बता दूँ। नमस्कार फ्रेंड, आज मैं लेके आया हूँ आपको 5 ऐसे चीज़ें, 5 ऐसी मशीनरी जो आपको जिसके बारे में आपको जानकर दंग रह जाएंगे। अगर आपको मशीनरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और दिलचस्पी है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा दुनिया की ऐसी सबसे पुरानी ट्रैक्टर और ऐसी मशीनरी के बारे में जिनकी जानकारी लेके आप भौचक्के रह जाएंगे। नंबर 1 पर हमने रखा है सबसे पुराना ट्रैक्टर। तो मैं ट्रैक्टरों के इतिहास के बारे में बता दूं कि 1850 के समय पे जब तकनीकी विकास हो रहा था तो 1850 के आसपास पहला ट्रैक्टर का निर्माण हुआ था। उसके बाद 19वीं शताब्दी में के आरंभ में बास इंजन वाला ट्रैक्टर बनाया गया, ठीक है, जिसमें एक बेल्ट की सहायता से लोग उसमें कहते हैं कृषि उपकरण लगाते थे और उसका उपयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ये ट्रैक्टर पुराने होते गए और ये ट्रैक्टर आपको बता दूं कि 20वीं शताब्दी तक यूज हुए, 20वीं शताब्दी तक भी यूज होते रहे। आपको बता दूं सन 1892 में जॉन फ्रैंकलिन ने पहला पेट्रोल से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया। लेकिन पेट्रोल से ज़्यादा चलने वाला ट्रैक्टर है वो इतना सक्सेस नहीं हुआ। उनके सिर्फ 2 ही ट्रैक्टर हैं सेल हुए और जो बास इंजन थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि उसमें खामियां आती थी कि लोग पहले उन्होंने बहुत यूज किया, उन्होंने बुवाई में, कटाई में, हर चीज़ में यूज किया। लेकिन क्या होता था कि उसकी रखरखाव उसमें भारी मात्रा में कहते हैं ईंधन लगता था और कहते हैं बहुत धीमी गति से चलता था। ईंधन बहुत मात्रा में लगता था जिसमें जल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, और उसके रखरखाव के लिए किसी दूसरे आदमी की भी आवश्यकता पड़ती थी। इस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया इतनी ज़्यादा अधिक मात्रा में। लेकिन उस समय तकनीकी नहीं थी तो इस वजह से कहते हैं वो चलता रहा। और चलने की बात करें तो अभी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भी ये चलता रहा। इसके बाद लोगों ने 19वीं शताब्दी के अंत में गैस ट्रैक्टर का निर्माण हुआ कि 1905वीं तक गैस ट्रैक्टर मतलब खेतों में काम करने लगे, लोगों किसान लेने लगे उसको। इसमें आगे के जो पहिए होते थे उसके ऊपर कहते हैं एक सिलेंडर लगा दिया जाता था बड़ा भारी। फिर बाद उसको अपग्रेड किया गया 1910 में डबल सिलेंडर, ट्रिपल सिलेंडर। 1913 के समथिंग तक इसको गैस की सहायता से ट्रैक्टर चलाया। लेकिन पहला जो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहला डीजल जो ट्रैक्टर है वो 1931 में बनाया गया। उसका निर्माण 1931 में हुआ। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा अधिक थी, लेकिन इसकी फ़ायदे भी बहुत सारे थे, इसके गुणवत्ता भी बहुत अच्छी थी। तो इस वजह से इसको 1932 में इसका कहते हैं बाकायदा प्रोफेशनली इसका निर्माण चालू हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं ये सबसे बड़े ट्रैक्टर हैं। तो इसमें बात कर रहे हैं, इस ट्रैक्टर को देख रहे हैं तो ये इसका नाम है, मॉडल है जॉन डियर 8RT 340। ये ट्रैक्टर E23 TM पावर शिफ्ट ट्रांसमिशन पर बेस्ड है। इसमें एयर कंजम्पशन और सस्पेंशन सिस्टम भी है। ये बहुत ही मतलब कंफर्टेबल केबिन भी इसमें है, कुछ फैसिलिटी मैंने बताई हैं। ये बता दूं मैं डीजल से चलने वाला 6 सिलेंडर ट्रैक्टर है जिसमें 4 बाल्ब हेड है, ठीक है। इसकी जो रेटेड स्पीड है वो 2100 RPM तक है। इसकी जो मैक्सिमम उठाने की कैपेसिटी है, लिफ्ट करने की कैपेसिटी है वो 12,124 किलोग्राम तक ये उठा सकता है। तो 12,124 किलोग्राम तक उठा सकता है। जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें लाइट सिस्टम भी लगी है। इसमें 18 हैलोजन और 22 LED भी है। इसमें अल्टरनेटर जो होता है, अल्टरनेटर जो ट्रैक्टर को स्टार्ट करता है, चार्ज करता है बैटरी को, वो 200 एम्पियर का है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें डिस्प्ले भी लगी है जो 10 इंच की है और FM AM स्पीकर भी लगे हुए हैं इसमें। इनर कैप वॉल्यूम भी इसी में आते हैं, इनबिल्ड होते हैं। और इसकी जो सीट है वो क्या घूमने वाली है, आप आराम से इसको बैठ के घूम सकते हैं। और इसमें बैठने के लिए तकरीबन 4 लोगों की जगह होती है। और आपको बता दूं कि इसमें जो टैंक है, जो डीजल भरने का टैंक है वो तकरीबन 764 लीटर का है। कितने लीटर का? 764 लीटर का है। तो और आपको ये भी बता दूं कि इस ट्रैक्टर को हम रिमोट के द्वारा भी चला सकते हैं। तो आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब बात करते हैं कि इसी बड़े ट्रैक्टरों में तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर कौन सा है।
तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रैक्टर है वो कस्टम मेड ट्रैक्टर था। वो कस्टम मेड ट्रैक्टर है जो कि बनवाया गया था, वो कंपनी कोई बनाती नहीं है। इस ट्रैक्टर का नाम है 16V747 बिग बर्ड ट्रैक्टर है, जो कि कस्टम मेड ट्रैक्टर है। आपको इस ट्रैक्टर की खासियत बता दूं कि इसको 1970 में बनाया गया था। अब मैं इसके बारे में बता दूं कि इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 14 फीट है, सॉरी लंबाई 27 फीट है, और जो हाइट है ऊंचाई वो 14 फीट के तकरीबन है, और जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 13 फीट 4 इंच के समथिंग है। और आपको बता दूं कि इसमें 8 पहिए लगे हैं, जो कि बड़े वाले टायर हैं, जो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े टायर हैं। और इसमें जो बेस है, व्हील बेस, वो 16 फीट 3 इंच का है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो वज़न है कुल वो तकरीबन 95,000 पाउंड, जो कि होता है तकरीबन 48 टन के तकरीबन है इसका वज़न। और आपको बता दूं कि ये तकरीबन 70 टन के समथिंग वज़न ले जा सकता है। जो इसमें शिपिंग लोड है वो 70 टन है। और इसकी टैंक की कैपेसिटी है 3800 लीटर, जो कि तेल की कैपेसिटी है, फ्यूल कैपेसिटी है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें 16 सिलेंडर इंजन है, जो कि 2 साइकिल इंजन है, और जो कि अब 1100 हॉर्स पावर पे है, जिसकी पावर जो क्षमता है वो 1100 हॉर्स पावर है। और इसमें 2 टर्बो चार्जर भी लगे हैं, और जो स्टार्टर है इसका 24 वोल्ट का है। जो हमारे यहाँ की बैटरी आती हैं वो 12 वोल्ट की आती हैं, लेकिन इसमें 24 वोल्ट है, और इसमें 12 वोल्ट की बैटरियाँ भी रखी हुई हैं। तो ये आपको मैं बताया था। अब इसको बनवाया भैया किसने, इतना बड़ा ट्रैक्टर एक कस्टम मेड है, तो किसी न किसी लियोनार्ड एम सिनोजा, नाम आपने सुना नहीं होगा, लेकिन लियोनार्ड एम सिनोजा ने ही कस्टम मेड बनवाया था, क्योंकि उनके पास जो ज़मीन है वो तकरीबन 35,000 एकड़ है। तो उन्होंने इसको कस्टम मेड बनवाया था। इसकी कीमत के बारे में हम अगर बताएं तो कीमत तकरीबन इसकी है $3 लाख, 3 लाख US$ इसकी कीमत है, जो कि भैया अपने यहाँ की कीमत लगभग होती है, अब आप 75 से गुणा कर दीजिए तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें पावर कितनी है, ये कितना काम कर सकता है। ये भी तो ज़रूरी है, मैं जानने अब इतना बड़ा भैया पैसा खर्च करेंगे तो क्या ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन 24 मीटर एक बार में कल्टीवेट करता है, मतलब जो जुताई होती है वो तकरीबन 24 मीटर एक साथ कर सकता है। और ये 1.3 एकड़ पर मिनट में जुताई करता है। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 8 माइल्स पर आवर, तकरीबन 13 किलोमीटर, 1 घंटे में 13 किलोमीटर ये चल सकता है। अब बात करते हैं हम ये जो भूसा बनाने वाली मशीन है, तो यहाँ पे ये नई यूज होती है। ये हे फॉर्डर मशीन है जो कि भूसा बनाती है। ये अधिकतर क्या कहते हैं अमेरिका में ज़्यादा यूज होता है। जितना भी आपके यहाँ अपने यहाँ पे जो पाली रहते हैं, पराली किसान लोग जला देते हैं, इसी को फ़ौरन में इसको इकट्ठा करके इसको कंप्रेस करके इस मशीन को एक पिंडा बनाया जाता है। तो ये मशीन उसमें काम आती है। और जो ये अगली मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन आपने देखी होगी कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ कबाड़ अवाड़ होता है, जहाँ गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी व्हीकल होते हैं, तो वहाँ पे फोड़ती है। ये उसको तोड़ मोड़ के इसको कंप्रेस करके और मशीन में डाल के ऐसे निकालती है। तो ये उसी तरह का है। ये वुड फॉडर मेकर मशीन है, वुड फॉडर मेकर, जिससे पेपर भी बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जिससे प्लाई लाई बनती है। तो इसको क्या करते हैं, ये मशीन है, इसको लकड़ी के गट्ठे को पकड़ के और उसमें डालती है, और डाल के बाद जो भूसा टाइप का लकड़ी का बुरादा सा बन जाता है, और इसको पेस्ट के साथ में बना के कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस तरह की ये मशीन है। अब बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 की बात करते हैं। भाई लोग इसको बोलते हैं ट्रैवलर ट्रांसपोर्टर, जो कि नंबर 5 पे मैंने रखा है सबसे लास्ट में। तो मैं इस ट्रांसपोर्टर की खासियत आपको बता दूं कि जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं तो उनको कैरी करने के लिए ट्रांसपोर्टर का यूज किया गया है, बनाया गया है।
अधिकतर नासा साहब में ज़्यादा यूज हुआ है। तो अब इसकी खासियत की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसका निर्माण 1965 में बनाया गया था ये, जो कि अभी 2011 तक भी चलता रहा। अब इसको अपग्रेड कर दिया है 2012 में। 2012 में इसमें सारी चीज़ें नई कर दी हैं, कंप्यूटर सिस्टम लगा दिया गया है, सब कुछ नया कर दिया गया है। चलो ये तो हो गई बातें बहुत सारी। अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी में, इसकी खासियत क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी खासियत है, इसका जो वज़न है वो तकरीबन 2721 टन का वज़न है, जो 21 मिलियन पाउंड के बराबर है। तकरीबन 3000 टन इसका जो वेट है, 3000 टन है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, 40 मीटर है, और जो चौड़ाई है वो 35 मीटर की समथिंग है, और जो इसकी ऊंचाई है वो तकरीबन 26 फुट है। कितनी है, 26 फुट, तकरीबन 8 मीटर की समथिंग है। और जो आपको बता दूं कि इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो तकरीबन 2750 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। कॉर्नर पे 8 ट्रैक होते हैं, मतलब टोटल इसके 8 ट्रैक हैं। 8 ट्रैक कैसे, 4 कॉर्नर है, ठीक है, तो हर कॉर्नर पे 2-2 लगे हुए हैं, तो 2-2 ट्रैक लगे हुए हैं। तो जो हर ट्रैक में है 57 सूज हैं, सूज मतलब पहिए, इसमें कितने 57 सूज लगे हुए हैं। और हर एक सूज, हर एक पहिए का जो वजन है वो तकरीबन 900 किलो है। कितना है, 900 किलो। पहिए से कहते हैं उसकी जो बेस की ऊंचाई होती है वो तकरीबन 20 से 26 मीटर तक होती है, 26 फुट होती है, सॉरी 26 फुट जो हाइट होती है जहाँ पे क्या कहते हैं स्पेस क्राफ्ट को रखा जाता है, वो इतना होता है। और आपको ये बता दूं कि इसको चलाने के लिए तकरीबन 30 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें इंजीनियर भी शामिल होते हैं, टेक्नीशियन भी होते हैं और ड्राइवर भी होते हैं। इसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, 2 कंपार्टमेंट से कंट्रोल होता है। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है, अगर ये लोडेड है तो इसकी स्पीड होती है 1.6 किलोमीटर पर आवर, और अगर अनलोडेड है तो इसकी स्पीड होती है 3.2 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड बहुत स्लो होती है तकरीबन कह सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत स्लो धीरे धीरे जाना होता है। ईंधन होता है वो कितना ईंधन होता है, कितना टैंक होता है, कितना बड़ा होता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें जो टैंक लगा है वो तकरीबन 19,000 लीटर तेल है, डीजल है, वो क्या कहते हैं भरा रहता है, टैंक में फुल आता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 296 लीटर पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 296 तकरीबन 300 लीटर बर्न कर देता है। तो जो इसकी कीमत है वो तकरीबन 14 मिलियन US डॉलर है, जो कि होते हैं भारत की करेंसी में 498 तकरीबन 1 अरब रुपए, क्योंकि 98 करोड़ के समथिंग हो रहा है, 1 अरब के समथिंग इसकी कीमत है। तो ये था आज की मशीनों के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप ऐसे ही देखते रहिए, प्यार बरसाते रहिए, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेते आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।